बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव और सती की कथा। पार्वती सती ने सुनी, अपने पति शंकर भगवान का अनादर सुन लिया और उसके पिता के कटु वचन भी सुन लिए। अतः अब मैं इस जीवन का क्या करूं, ये सोचने लगी। मैं इस समय असमर्थ हूँ। इस यज्ञशाला में जो भी शक्तिवान और समर्थवान पुरुष हो, वह भगवान शिव की अपेक्षा करने वाला और उन्हें बुरा अमंगलीय कार्य कहने वाले की जीभ काट दे, तभी वह शिव निंदा सुनने के पाप से बच सकता है। जो ऐसा करने में समर्थ ना हो तो उसे अपने कानों को बंद करके चले जाना चाहिए, तभी उसका दोष मुक्त होगा। फिर देवी सती अपने पिता दक्ष की ओर मुख करके बोली, जब मेरे पति महादेव जी मुझे आपके साथ संबंध होने के कारण दक्षाणी कहकर पुकारेंगे तो मैं कैसे उन्हें कुछ कह पाऊंगी। हे पिताजी, आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने लायक भी नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे पास अब एक भी रास्ता शेष नहीं है। मैं आपके द्वारा प्राप्त इस घृणित शरीर का आपके सामने ही त्याग कर दूंगी। तत्पश्चात सती वहां उपस्थित सभी देवताओं से बोली कि तुम सबने करुणानिधान भगवान शिव की निंदा सुनी है, इसलिए तुम्हारे कर्मों का दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे पति भगवान शिव तुम सबको इसका दंड अवश्य ही देंगे। उस समय देवी बहुत क्रोधित थी। यह सब कहकर वे चुप हो गए और अपने मन में अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव का स्मरण करने लगे। ब्रह्मा जी श्री नारद जी से पूछा, हे पितामह, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गए तब वहाँ क्या हुआ, मुझे बताएं। देवी सती ने आगे क्या किया और बताएं। इस प्रकार नारद जी ने अनेक प्रश्न पूछ डाले और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे आगे की कथा मुझे सविस्तार सुनाएं, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है ये कथा सुनने में। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, हे नारद, मौन होकर देवी सती अपने पति भगवान शिव का स्मरण करने लगी। उनका स्मरण करने के बाद उनका क्रोध मन में शांत हो गया। तब शांत मनोभाव से शिव जी का चिंतन करती हुई देवी सती पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई। तत्पश्चात विधि पूर्वक जल से आचमन करके उन्होंने वस्त्र ओढ़ लिया। फिर पवित्र भाव से उन्होंने अपने दोनों आंखें मूंद ली और पुनः शिव जी का चिंतन करने लगी। सती ने प्राणायाम से प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि में स्थित कर लिया। सांसों को श्वेत और नाभि चक्र के ऊपर हृदय में स्थित कर लिया। सती ने अपने शरीर में योग मार्ग के अनुसार वायु अग्नि को स्थापित कर लिया। तब उनका शरीर योग मार्ग से स्थित हो गया। उनके हृदय में शिवजी विद्यमान थे। यही वह समय था जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उनका शरीर यज्ञ का पवित्र योगिन में गिरा हुआ था और पल भर में ही भस्म हो गया। वहाँ उपस्थित मनुष्य सहित देवताओं ने जब यह देखा कि देवी सती भस्म हो गई है तो आकाश और भूमि पर हाहाकार मच गया। यह हाहाकार सभी को भयभीत कर रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि किस दुष्ट के दुर्व्यवहार के कारण भगवान शिव की पत्नी सती ने अपनी देह को त्याग दिया। तो कुछ लोग दक्ष को की दुष्टता का धिक्कार रहे थे। उनके व्यवहार से दुखी होकर देवी सती ने यह कदम उठाया। सभी तत्पुरुष उनका सम्मान करने लगे। उनका हृदय असिहुणु था। उन्होंने ऐसी महान देवी
और उनके पति करुणानिधान भगवान शिव का अनादर और निंदा करने वाले दक्ष को भी कोसा। सभी कह रहे थे कि ये दक्ष ने अपनी ही पुत्री के प्राण त्यागने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए दक्ष अवश्य ही महानरक में जाएगा और पूरे संसार में उसका अपश्य होगा। दूसरी ओर देवी सती के साथ पधारे सभी शिवगण ने जब यह दृश्य देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा न थी। वे तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े। वे 60,000 पार्षद क्रोध से चिल्ला रहे थे और अपने को ही धिक्कार रहे थे कि यहाँ उपस्थित होते हुए भी हम अपनी माता सती की रक्षा नहीं कर पाए। उनमें से कोई पार्षदों ने तो स्वयं अपना शरीर त्याग दिया। बचे हुए सभी शिवगण दक्ष को मारने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़े। जब ऋषि भृंगु ने उन्हें आक्रमण के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वाला का नाश करने के लिए यजु मंत्र पढ़कर दक्षिणाग्नि में आहुति दे दी। आहुति के प्रभाव से फलस्वरूप यज्ञ कुंड में से ऋषुम्भु नामक अनेक देवता और प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। ऋषुम्भु नामक सहस्त्र देवताओं और शिवगणों में भयानक युद्ध होने लगा। वे देवता ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने शिवगणों को मारकर तुरंत भगा दिया। इससे वहां यज्ञ में अशांति फैल गई। सभी देवता और मुनि भगवान विष्णु के इस विघ्न को टालने की प्रार्थना करने लगे। देवी सती का भस्म हो जाना और भगवान शिव के गणों को मारकर वहां से भगाए जाने का परिणाम सोचकर सभी देवता और ऋषि विचलित थे। हे नारद, इस प्रकार दक्ष के इस महाउत्सव में बहुत बड़ा उत्पाद मच गया और त्राही त्राही मच गई थी। सभी भावी परिणाम की आशंका से भयभीत दिखाई दे रहे थे। बोलिए शंकर भगवान की जय।